अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है क्या, देखिए पहला क्या है अलम, दूसरा क्या है कार। अलंकार अर्थ होता है आभूषण, कार का मतलब होता है क्या, धारण करना, आभूषण धारण करना। देखिए अलंकार के प्रेरता भामा मुनि को कहा जाता है, ठीक, जिन्होंने बताया था अलंकार के बारे में, जिन्होंने सर्वप्रथम यह कहा कि शब्दार्थों सहितो काव्यम, यानी कि अब यहाँ पे आगे क्या बताया, काव्य की आत्मा अलंकार है। हिंदी में अलंकारवादी कवियों की गणना में सर्वप्रथम स्थान बनाने वाले केशव, जिन्होंने कहा था जगत सुजात सुलक्षणी सुविरन सरिस सवृत्ति भूषण बिना न विराज कविता बनिता मित, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या कहा जा रहा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं, है ना। थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ एक बार। देखिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं, ठीक। जैसे मैंने बता दिया अलम और कार से मिलकर बना हुआ है, ठीक। अलंकार के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। उभयालंकार अगर देखिए आप इसमें से जो आपके सिलेबस में हो, एक बार अपना सिलेबस अपनी बुक चेक कर लीजिएगा, जो आपके सिलेबस में हो वही भी पढ़िएगा। फिलहाल मैं तो पूरा पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई कंपटीशन तैयारी कर रहा हो, या कोई अगर किसी का परीक्षा हो, बोर्ड एग्जाम हो या कुछ भी हो, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपके सिलेबस में हो, जो चीज़ आपके बुक में दी गई हो, ठीक, उसे आप क्या करिएगा, वही पढ़ लीजिएगा। बाकी वीडियो को आप स्किप भी कर सकते हैं, थोड़ा आगे पीछे करके देख सकते हैं, ठीक। तो पहला क्या स्टार्ट करते हैं हम लोग, शब्दालंकार। शब्दालंकार पहला क्या है, शब्दालंकार में क्या है, पहला अनुप्रास अलंकार। एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति जब एक या अनेक बार होती है तो वहाँ क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। और देखिए अगर आप एकेडमी में, यानी कि आप आपकी परीक्षा वगैरह है जैसे आने वाली, तो आप अगर देखेंगे तो अनुप्रास अलंकार में सीधे क्या दिया होता है, एग्जाम्पल दिया होता है। कौन सा, वही तरिणित रूजा तट तमाल तरुवर बहुशा है, ये एग्जाम्पल दिया होता है, ठीक। और मान लीजिए और आप बड़ी क्लास जाते हैं तो जब उसमें क्या होता है, इन अनुप्रास अलंकार के अंदर कौन कौन से अलंकार आते हैं, जैसे छेका अनुप्रास, तो ये 5 प्रकार के आते हैं, ठीक। उनको पूरा पढ़ना पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी बुक में जो दिया गया हो तो आप यहाँ से समझ करके फिर जो आपकी बुक में दिया गया हो, जो भी प्रकार दिया गया हो, सीधे उसको पढ़ के उसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ठीक। फिलहाल मैं पूरा पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आगे भी आपको काम दे। देखिए पहला क्या है, छेकानुप्रास। छेकानुप्रास क्या होता है, इसके 5 प्रकार होता है, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्तानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। पहला क्या है, छेकानुप्रास। छेकानुप्रास क्या होता है, जब अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार होती है तो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण पहला दिया गया क्या, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, रा, देखिए 2 बार रिपीट हुआ ना। और अगला देखिए वचन ना जाई, ना और ना 2 बार रिपीट हुआ, इसलिए मैं देखिए रा और ना ये 2 बार रिपीट हुआ है ना। चलिए अगला देख लेते हैं और एग्जाम्पल, संगति सुमति ना पावही, धरे कुमति के धन। यहाँ पे देखिए सा 2 बार रिपीट हुआ है ना, ती है ना। ऐसे यहाँ पे का और का 2 बार रिपीट हुआ है ना। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि क्या है, यहाँ पे एक ही व्यंजन वर्ड की क्या हो रही है, आवृत्ति बार बार हो रही है, ठीक, बार बार वो वर्ड आ रहा है। ऐसे एक और है एग्जाम्पल, छकी रसाल सौरभ समीर मधुप माधवीगंज। तो यानी क्या कहा गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी सा और सा वर्ण जो है वो 2 बार आए हैं ना, और माँ वर्ण भी 2 बार आए हैं, 2 बार इनकी क्या है, रिपीटिशन है। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, छेकानुप्रास होगा। अगला क्या है, अगला वृत्तानुप्रास। वृत्तानुप्रास क्या होता है, सॉरी लाटानुप्रास पहले पढ़ाते हैं। लाटानुप्रास क्या होता है, देखिए थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ। अगला है लाटानुप्रास, जहाँ वाक्य खंड या शब्द खंड की आवृत्ति होती है वहाँ क्या होता है, लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा गया क्या, राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताहि। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक ही लाइन क्या है, 2 बार रिपीट हुई है ना। वही कहा गया है जब एक वाक्य खंड या शब्द खंड, यानी एक शब्द बार बार आए या पूरा एक वाक्य ही बार बार रिपीट हो तो वहाँ पे क्या होता है, लाटानुप्रास होता है। जैसे अगला क्या है, पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। तो यहाँ पे भी देखिए पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत। अब देखिए पूत ये मतलब क्या होता है, पुत्र के बारे में कह रहा है ना। अब यहाँ पे क्या है, 2 बार रिपीट हुआ है। और बाकी क्या है, वर्ण जो है वो क्या है, आप कह सकते हैं वाक्य खंड क्या है, वो रिपीट हुआ है। तो यानी कि यहाँ पे भी क्या है, 2 बार रिपीट हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, लाटानुप्रास होगा, है ना। अगला है क्या, अगला देख लेते हैं,
अगला है वृत्तीय अनुप्रास। ये भी क्या इंपॉर्टेंट है, ये आता है, देखिए टिक लगा दिया हो ना, तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस पर टिक लगा। वृत्तीय अनुप्रास क्या होता है, जिस काव्य में एक ही वर्ण बार बार आवृत्ति होती है वहाँ क्या होता है, वृत्तीय अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कारी कूरी की को किला काहे को बैरी कहिए, ठीक, ये है। अगला क्या है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। मैंने बताया ना कि अनुप्रास अलंकार जो होता है उसमें क्या होता है, सीधे यही एग्जाम्पल लिखा होता है, आप लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे एक ही व्यंजन वर्णों की आवृत्ति क्या हो, बार बार। देखिए यहाँ पे ता बार बार रिपीट हुआ है ना, तो यानी यहाँ पे क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। और पूछेगा अनुप्रास अलंकार के अंदर कौन सा होगा, तब आप बताएंगे वृत्तीय अनुप्रास, ठीक। जब आप कहीं पे एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे ऐसे अंदर से पूछ लेगा, तब बताएंगे आप। तीसरा क्या है, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो यहाँ पे भी क्या है, चा और चा वर्ण क्या है, बार बार आया है ना, वर्ण ये दोनों बार रिपीट हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा, वृत्तीय अनुप्रास होगा। किसके अंदर आएगा, तो अनुप्रास अलंकार के अंदर आता है। ऐसे क्या है, सुत्य अनुप्रास, कर्ण कटुवर्ण को छोड़कर शेष अपने ही वर्ग में आवृत्ति हो तो वहाँ क्या होता है, सुत्य अनुप्रास होता है, ठीक। जैसे क्या कहा गया, तुलसी दास सीदत निस दिन देखत तुम्हार निठराई। अच्छा, टा वर्ग यानी टा फैमिली के जो भी होते हैं उन्हें कर्ण कटुवर्ण कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वो कान को अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए जो भी रचनाएं होती हैं देखिए उसमें ये वर्ण कम से कम या ना के बराबर या नहीं ही किए जाते हैं, ठीक। जैसे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, दंत यानी कि दांत से बोले जाने वर्ण सब हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, दांत से बोले जाने वर्ण को, जिनको उच्चारण क्या होता है, जीभ जो होती है दांत से छू के तभी उसका क्या होता है, उच्चारण होता है, ठीक। तो अगर आप यहाँ पे बोलेंगे ता बोलिए, देखिए दांत में आपकी जीभ क्या होती है, टच होती है, ठीक, छूती है, यानी कि इसलिए दंत वर्ण बोलते हैं इनको। अगला क्या है, अगला है अंत्य अनुप्रास। ये क्या होता है, इसमें होता है चरणांत। चरणांत क्या होता है, चरण यानी कि चरण क्या होता है, प्रथम चरण द्वितीय चरण तृतीय चरण, यानी कि पहली लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन, ठीक। तो इसे चरणांत यानी कि लाइन के अंत में वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ क्या होता है, अंत्य अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा गया है, बंदव गुरु पद कुंज कृपा सिंधु नर रूप हारे महामोह तम पुंज जासी वचन रवि कर निकर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे भी देखिए जा है ना, जिसको तुकबंदी बोलते हैं, री रे यहाँ पे भी आया ना, तो यानी कहने का मतलब क्या है, एक वर्ण आया लेकिन बार बार क्या होता है, लास्ट में रिपीट होता है। यहाँ पे कुंज, तो यहाँ पे भी अगला पुंज है ना, सुनने में एक ही जैसा होता है ना। तो पोएम वगैरह जो भी होती कविताएं होती है तो इसी पे से लिखी जाती हैं, ठीक। तो वहाँ पे क्या होता है, इस तरीके के वर्णों का यूज किया जाता है। अगला क्या है, अगला है यमक अलंकार, जहाँ पर क्या हो, एक ही शब्द थोड़ा मैं जूम कर दिया ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे, ठीक है, थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ मैं। हाँ देखिए, जहाँ एक ही शब्द बार बार आए, ठीक, यानी बार बार मतलब कि आवृत्ति इसको बोलते हैं, यानी बार बार आना, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, ठीक। बार बार तो आए लेकिन अलग अलग अर्थ में आए, तो वहाँ क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए, काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या, कौन सा शब्द है जो दो बार आया है, तो आप कहेंगे घटा, घटा वर्ड दो बार आया है। तो एक घटा का अर्थ क्या होता है, बादल। एक घटा का अर्थ क्या होता है, कम होना, यानी काली घटा यानी कि काले बादल का, घमंड क्या हो गया, कम हो गया, है ना। काली घटा का घमंड घटा, है ना। आई होप यहाँ समझ में आया होगा। अब देखिए अगला देखा, जैसे तेरी बर्छी ने, तेरी बर्छी, बर्छी मतलब क्या होता है, तीर को बोलते हैं क्या, बर्छी बोलते हैं। बर्छी ने मतलब वर, यानी कि वर वधु बोलते नहीं है, तो यानी कि उसके बारे में कहा गया है, ठीक। तेरी बर्छी ने यानी तुम्हारे तीर ने क्या लिया, किसी की जान ले ली ना। अच्छा, ऐसे ही और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप चाहे तो कोई भी जो आपको अच्छा लगे यहाँ से लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है क्या, अगला है श्लेष अलंकार, ठीक। श्लेष अलंकार क्या होता है, जब भी मैं पढ़ाऊँ तो आप कॉपी किताब लेके बैठा करिए, थोड़ा सा नोट वगैरह करते चाहिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन नोट कर लेंगे तो आपको बाद में याद करने में भी आसानी होगी, ठीक। अगला क्या है, श्लेष अलंकार, जब एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हो। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपकना, लगे होना, ठीक। तो वहाँ क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। जैसे घनानंद प्यारे सुजान सुनो। घनानंद का अर्थ क्या होता है, घनानंद ये तो बादल को बोलते हैं, एक कवि को भी बोलते हैं, है ना। जैसे बोलते हैं पानी गए न उबरे मोती मानसून, है ना। तो पानी गए न उबरे मोती मानसून, यानी पानी का अर्थ कई वर्ड उसमें किया गया है, मोती के अर्थ में किया गया है, मानुष के अर्थ में किया गया है, चूने के अर्थ में किया गया है ना, यानी कि पानी के कई अर्थ हो गए हैं। ऐसे ही सुमिरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुमिरन का अर्थ क्या होता है, सोना होता है,
सुमिरन का सुंदर स्त्री भी होता है, सुमिरन का सुंदर पंक्ति भी होता है। अच्छा, अब इसमें किसके वर्ड में किया गया है? सुमिरन को खोजत फिरत कवि, कवि क्या खोजता रहता है? कवि खोजता रहता है सुंदर पंक्ति, यानी कविता जो लिखता है वो क्या ढूंढेगा? सुंदर पंक्ति ढूंढेगा, है ना। व्यभिचारी चोर, व्यभिचारी चोर, अब चोर क्या ढूंढेगा? सोना चांदी ढूंढेगा, है ना। व्यभिचारी सुंदर स्त्री ढूंढे। अब यहाँ पे कहा गया सुमिरन के कई अर्थ हो गए, है ना। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है, चिर जिए जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, ऐ घर के विषम क्या है वृषभानुजा वे हरधर के वीर। अब यहाँ पे क्या कहा गया? यहाँ पे कई अर्थ है। वृषभानुजा किसको बोलते हैं? वृषभानुजा बोलते हैं राधा के पिता को भी बोल सकते हैं। इसके अलावा क्या बोल सकते हैं? इसके अलावा भी क्या होता है? देखिए, वृषभा प्लस अनुजा, इसको गाय को भी बोलते हैं। और वृषभानुजा किसका? राधा के पिता के भी नाम था, है ना। यानी कि दो अर्थ निकल रहे हैं, है ना। यानी कि एक ही शब्द के कई सारे अर्थ निकले। तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है। अगला मेरे नोट से है, देखिए उसी में कहा है एक और एग्जाम्पल है, मेरी भव बाधा हरोय राधा नागर सोई, जा तन की झाई पड़े श्याम हरित दुत हुए। ये भी एग्जाम्पल किसका है? आपका पुराने वाला का ही एग्जाम्पल है। ठीक, तो आप इसको भी लिख सकते हैं श्लेष अलंकार में, है ना। इसके अलावा अब देखिए इसे पुनरुक्ति प्रकाश जो है, ये सब अलंकार अगर आपकी किताब में ना हो, आपकी बुक में ना हो, आपके सिलेबस में, एक बार अपना सिलेबस चेक कर लीजिएगा। तो अगर ना हो तो अपना पढ़िएगा। लेकिन मान लीजिए जो तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की और उनके में ऐसा पूछा जाता है तो आप उसको पढ़ लीजिए। जिसके इसमें ना हो बुक में तो वो क्या करे, इसको स्किप भी कर सकता है। ठीक, तो पुनरुक्ति प्रकाश क्या होता है? जब काव्य में एक ही शब्द बार बार आए और उसके अर्थ में क्या परिवर्तन नहीं होता, उसमें क्या होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे पुनि पुनि हसत कौशलाधीश, अब पुनि पुनि मतलब बार बार, यानी कि क्या हुआ? एक ही शब्द क्या हो रहा है? बार बार आ रहा है, लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। ऐसे और एग्जाम्पल हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्या है? अगला जाते हैं अर्थालंकार में। ठीक, अब ये भी एग्जाम्पल ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। उपमा अलंकार। उपमा क्या होता है? उपमा अलंकार में समान गुणधर्म होने के कारण जब एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है तो वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। इसके चार भेद दो हैं, उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म, कारक। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसे लिखा होता है, जैसे कि कभी किसी चीज़ की तुलना, जैसे कि चलिए यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, उदाहरण के लिए यहाँ पे क्या क्या लगता है? सम, समान, से, शिष, सदृश, सरिस, जस, तस, ऐसे वर्ड लगे होते हैं इसमें। जैसे एग्जाम्पल लिखा गया है, देखिए सी मुख चंद्र सी, है ना। पीतल पात सरिस मंडोला, है ना। सरिस वर्ड आ गया, देखिए मैं कह रहा हूँ ना, इसमें से कोई भी वर्ड आते हैं इसमें। अच्छा देखिए अगला क्या कह रहा है, जैसे ये देखिए अरविंद से सुगंध कैसे, से वर्ड आ गया। इसमें क्या होता है? तुलना की जाती है, यानी कि एक ही जैसे लगते हैं। जैसे क्या है? चरण कमल बंधो हृदय, यानी कि चरण कैसे हैं? कमल के समान है ना। यानी कि एक ही जैसे होने पर तुलना की जाती है। एक ही जैसे होने पर जब तुलना की जाए तो वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। जहाँ पे एक ही जैसे हो तो वहाँ क्या होता है? यूज किया जाता है उपमा अलंकार का। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है, यानी क्या क्या हो गया? उनके मतलब सेम होने के कारण क्या हुआ? उसको बता दिया गया, एक की तुलना दूसरे से कर दी गई, है ना। अगला क्या है? अगला होता है, अब देखिए वाचक वगैरह में ये हो गया। अब आगे देखते थोड़ा सा लिखा भी गया है ना। अगला देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार भी इम्पोर्टेंट है। देखिए जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर दिया गया आता है तो वहाँ क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। जैसे माया दीपक नर पतंग भ्राम भ्राम इवई पड़त। माया दीपक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? दीपक की माया बताई गई है। जैसे कि कीड़े मकोड़े क्या होते हैं? जब दीपक देखते हैं, यानी दिए को देखते हैं तो क्या होता है? उसके आसपास घूमने लगते हैं ना। और जैसे ही उस आग के पास जाते हैं दिए के, तो क्या होता है? उसी में जल करके क्या होता है? खत्म हो जाते हैं, है ना। भुज भुजंग सरोज नैना या चरण कमल बंधो हरिदाई। यहाँ पे क्या कहा गया है? यहाँ पे कमल कैसे कह दिया गया है? जो कमल है, हरि मतलब भगवान विष्णु के जो चरण है, यानी कि जिसको पैर बोलते हैं, तो वो कैसे कमल के समान है। तो यानी कि जब देखिए उपमा में क्या होता है? सेम दिखते हैं तो सेम जैसे दिखते हो तो उसकी तुलना वैसे कर दी जाती है, मतलब समान गुणधर्म के आधार पर। थोड़ा बहुत
सिमिलैरिटीज़ मिले तो कर दिया जाता है। लेकिन रूपक अलंकार में क्या होता है, वो दिखते ही वैसे हों, यहाँ पे कोई भी भेद रहित आरोप हो, जैसे कि लिखा गया भेद रहित आरोप, यानी कि कोई भी डिफरेंस ही ना हो कर पाए इंसान, ऐसा। ठीक। उदित उदयागिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले ही हो, मतलब मुझे तो चंद्रमा जैसे ही खिलौना चाहिए, है ना। जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो सब करवा दे रहा हूँ मैं। जैसे कि उत्प्रेक्षा अलंकार अगला, तो जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया एग्जाम्पल, सोहत ओढ़े पीत पत श्याम सलोने गात मनु नीलमणि शैल पर आतप पल्यो प्रभात। ठीक। तो यहाँ पे क्या क्या लगा होता है, जैसे मनु मानव मनहु, जनहु जानव जनहु, ऐसे वर्ड का यूज़ किया जाता है यहाँ पे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मनहु आ गया ना, मनहु। ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। चलिए इसका मतलब समझते हैं। श्याम सोहत ओढ़े पीत पट, यानी कि पीले कपड़े पहन करके श्याम यानी कि श्री कृष्ण कैसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे कि मानो नीलमणि पर्वत पे क्या हो रहा हो, सुबह हो रही है। जैसे देखिए सुबह होती है तो कैसा होता है, आसपास पूरा जो कह सकते हैं कलर होता है, रंग होता है, वो कैसा होता है, पीला या ऑरेंज कलर का हो जाता है ना। तो वैसा ही लग रहा है जब वो कपड़े पहने हुए हैं। ठीक। तो यहाँ उपमेय या उपमान की कल्पना या संभावना की जाती है, तो वहाँ क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। अगला क्या कह रहा है, धाय काम धाम सब त्यागी मनहु लंक निधि लूटन लागी। देखिए मनहु वर्ड फिर आ गया ना यहाँ पे, यानी यहाँ पे भी क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो आपको जो एग्जाम्पल यहाँ पे याद हो जाता है उसको लिख लीजिएगा। अगला है क्या, संदेह अलंकार। संदेह अलंकार क्या होता है, जब समान गुणधर्म के आधार पर एक वस्तु में दूसरे वस्तु की शंका मतलब क्या होता है, डाउट, वो क्या हो, उत्पन्न हो, तो वहाँ क्या होता है, और शंका समाधान ना हो पाए, तो वहाँ क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। ठीक। तो यहाँ पे ऐसे वर्डों का यूज़ किया जाता है जो यहाँ पे लिखे गए हैं रेट से, की धौ या अथवा क्या। ठीक। जैसे कि नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। तो यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा है कि नारी की जो है वो साड़ी के बीच में है कि साड़ी के बीच में है, मतलब यहाँ पे क्या है, कन्फ्यूज़न हो। जहाँ पे भी ऐसा कन्फ्यूज़न वाला हो वहाँ पे क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। ठीक। यहाँ महाभारत में द्रौपदी की चीरहरण से संबंधित बताया गया है। ठीक। अब अगला क्या है यहाँ पे, भ्रांतिमन अलंकार। भ्रांतिमन अलंकार अगर आपके में हो तो ये भी देख लीजिए एक बार। जैसे कि भ्रांतिमन में क्या होता है, समान गुणधर्म के आधार पर एक वस्तु में किसी अन्य वस्तु की भ्रम हो। संदेह में क्या था, वहाँ पे तो डाउट था, समझ में नहीं आ रहा था। ठीक। समाधान भी नहीं हो पा रहा था कि है कि नहीं, कन्फ्यूज़न बिल्कुल था। लेकिन यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए और पुष्टि भी हो जाए कि हाँ वही है, तो वहाँ भ्रांतिमन हो। जैसे मुन्ने ने मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी भाग उठा भय खाकर जैसे सांपन लोटी। यानी कि मम्मी की दो चोटी देखकर बच्चे क्या समझे, जैसे सांप है, उसको देख करके डर के भाग गया, है ना। तो यानी कि सेम चीज़ को मान लिया गया। अगला क्या है, अगला एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, जैसे बिल विचार प्रवसिन लागे लगो नाग सुंड में ब्याल ताको तारी ऊँक भ्रम लियो उठाए सा। जैसे यहाँ पे बिल विचार प्रवसिन लगे, यहाँ पे ये बताया गया है कि बिल क्या हो रहा है, बिल समझ के क्या हो रहा है, यहाँ पे सांप घुस गया, कहाँ पे, नाग सुंड में ब्याल, कहाँ पे घुस गया, जहाँ पे हाथी के सूंड को बिल समझ के क्या हुआ, सांप घुस गया। ताको तारी ऊँख भ्रम लिए उठाया, और सांप को क्या ऊँख समझ के, ऊँख मतलब कहता है गन्ना समझ के